कि अगर हम हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। मेरा नाम क्रिस्टोफर शरफ है। मैं एक पंजाबी पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ। मकामी तौर पे मैं इस वक्त पिंडी में रह रहा हूँ और क्रिश्चियन स्टडी सेंटर जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, इसमें बतौर सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर पिछले 10 साल से अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ। '71 के जो वाक़या था उसमें भी भारत ने अपनी चालाकी के साथ बहुत ज़्यादा फिज़िकल जंग के बजाय प्रोपेगेंडा को यूज़ किया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉमन सा फैक्ट है, हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि इससे पहले कि वो हमारे साथ एक मिलिट्री ऑफेंसिव लेते, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव लिया। एक प्लेन को फॉल्सफुली हाईजैक करवाया गया, लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा गया और जैसे ही पैसेंजर उतरते हैं, पैसेंजर सिक्योर होते हैं, तो उसके अंदर खुद ब खुद ही धमाका होकर आग लग जाती है, विच इन मिलिट्री लैंग्वेज यू कैन से कि एविडेंस जला दिया गया। ठीक है, वो इनका एक कदम था जिसके तहत इन्होंने पाकिस्तान के एयर रूट को नहीं काटा बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री सप्लाई रूट को काटा, जो ईस्ट पाकिस्तान का सप्लाई रूट था। ईस्ट पाकिस्तान से जिन लोगों ने ऑप्ट किया माइग्रेट करने के लिए, वो तमाम वो लोग थे कि जो बाय रिलीजन हिंदूज थे, और वो लोग सब जब इंडिया चले जाते हैं तो इंडिया 71 में उन्हीं को ट्रेन शुदा हालत में मुक्तिबानीस के तौर पर उनको वापस इन्फिल्ट्रेट कराता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर में और मॉब एक्शंस में, और उनको वहाँ के मकामी बिहारीज के और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जितने भी हम स्टोरी सुनते हैं कि 71 में जुल्म व सितम हो गया, हम रेप केसेस सुनते हैं, अगर आप उसका एविडेंस देखें, क्योंकि उस वक्त वॉच डॉग्स तो इतने थे नहीं, वहाँ पर जो वाहिद एक एजेंसी थी वो रेड क्रॉस थी। अगर आप रेड क्रॉस के रिकॉर्ड्स को देखें, उनको थॉरोली स्टडी करें, तो आपको एक चीज़ तो सबसे पहले ये मिलेगी कि जो रिपोर्टेड रेप केसेस कहे जाते हैं वो एक्चुअल फैक्ट में नहीं है। जो मुक्तिबानीस थे उन्होंने ना सिर्फ रेप किया, लूट मार की, बल्कि एक पॉइंट आ गया जब पाकिस्तान आर्मी बैठ के ये चीज़ नहीं देख सकती थी कि सिविलियंस के साथ ही हो, और जब पाकिस्तान आर्मी ने उनके साथ इंगेजमेंट की तो कहने को तो मुक्तिबानीस के साथ पाकिस्तान आर्मी लड़ रही थी, बट एक्चुअली इट वाज द पाकिस्तान आर्मी फाइटिंग द इंडियन आर्मी। फेस फ्रंट पे मुक्तिबानीस थे बट इन रियलिटी पीछे इंडियन आर्मी थी। कहाँ एक पाकिस्तान आर्मी के 30-35 हज़ार की स्ट्रेंथ और कहाँ उनके ख़िलाफ़ 3 साइडों पर 10 इंडियन डिविजन्स, which on an estimate would be about 1 lakh Indian soldiers with an open supply line fighting 34-35 Pakistani soldiers without a supply line, और चौथी तरफ उनके समुंदर था जिसके अंदर इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर विद 24 एक्टिव फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद था और उनकी पूरी नेवी भी वहाँ पे मौजूद थी। तो पाकिस्तान आर्मी इस सिनेरियो में विदाउट अ सप्लाई लाइन जिस वक्त उनके साथ लड़ रही थी, तो एक एक पाकिस्तानी सोल्जर, एक एक सोल्जर स्पाई से लेके वहाँ के जनरल्स तक, आई थिंक ये बहुत ही ग्रेट वेलर, बहुत ही ग्रेट बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने अपने ईस्ट पाकिस्तान के बहनों भाइयों को बचाने की कोशिश की। कि जो आने वाला साल है 2021, ये अगर देखा जाए तो हमारी पाकिस्तान की लाइफ में और ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ नाउ बांग्लादेश, उसकी लाइफ में दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लैंडमार्क ईयर। और जिस तरीके से 71 में भारत की प्रोपेगेंडा मशीनरी वाज एट इट्स पीक अगेंस्ट दीज टू ब्रदर नेशंस, आज मैं कहूँगा कि 2021 में एक दफ़ा दोबारा जो भारतीय स्टेट है और उनकी स्टेट मशीनरी जो है, इट विल बी एट इट्स पीक फॉर अ नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके दिलों में और हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो अवाम है, उनके दिलों में ये दोस्ती जो है ये जड़ ना पकड़ सके। दे वुड लव टू क्रिएट अ हेट्रेड, अ डीप रूटेड हेट्रेड। पाकिस्तान एक बड़ा यूनिक मुल्क है। बरे सगीर पाक व हिंद में जब इसको आज़ाद कराया गया
तो इसको कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के लिए आज़ाद कराया गया, बट मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ये बरसगीर पाक व हिंद की माइनॉरिटीज़ के लिए बना। एंड वी एज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस वी आर वेरी प्राउड कि वी आर पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान। मेरे जो अपने दादा हैं वो 1940 में कायद आज़म के शाना बशाना उन्होंने खिदमत की, कोयटा में वो उनके साथ थे। 1940 में जब करारदार मकासद पास हुई है मिंटो पार्क में, जहाँ पे भी मीनार पाकिस्तान है, वहाँ पे वो फिज़िकली उनके सपोर्टर्स के तौर पे मौजूद थे। मेरे अपने वालिद 71 में हुसैनी वाला गंडा सिंह में इंडियंस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। उसी वक्त मेरे छोटे चचा मेजर जस्टिन शरफ वो 71 में ढाका के अंदर ही वॉज फाइटिंग द इंडियंस, और मेरे तीसरे चचा जो हु रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर साइमन सैमसन शरफ, वो उस वक्त PMA में तैयार हो रहे थे टू फाइट द इंडियंस। छोटी सी बात है कि इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी की गंदम खाई है और इसी मिट्टी में हमने दफन होने। तो फॉर अस पाकिस्तान इज़ नॉट एन एलियन लैंड, हम इसी के हैं और ये हमारा है। हम अच्छे भी हैं तो हम इसके हैं, हम बुरे भी हैं तो हम इसके हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड, वी पाकिस्तानी क्रिश्चियंस आर वेरी प्राउड। और आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक हम पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, इसकी कोहेसिवनेस के लिए और इसकी डेवलपमेंट के लिए इसी तरह से अपना पसीना निकालते चले जाएंगे। हमारी मिट्टी, हमारी जान, हमारा पसीना, हमारा खून, एक एक कतरा जो है वो पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर हम हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं।